वो कहते हैं ना कि सपनों का कोई फुल स्टॉप नहीं होता और खुली आंखों से देखे जाने वाले सपने इंसान को सोने भी नहीं देते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मन में लाखों सवाल थे और दिल कन्फ्यूजन से भरा पड़ा था। फिर याद आया कि एक जगह है जहाँ मेरे सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तो आज चल पड़ा हूँ उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने। तो गाइज हम निकल चुके हैं हमारी ट्रिप के लिए। और पहले हमारा प्लान था कि हम ट्रेन से जाएं, क्योंकि ट्रेन में क्या है कि लोकल एक्सपीरियंसेस मिलते हैं हमें और काफ़ी मतलब एक नया सा एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि पहले जितनी बार भी हम गए हैं तो बाय कार ही गए थे, तो उसका अलग एक्सपीरियंस है और ट्रेन का अलग एक्सपीरियंस है। पर सबको पता है कि गर्मी कितनी है, 40-42 के आसपास टेम्परेचर है। तो फिर हमने वो ट्रेन वाला प्लान ड्रॉप कर दिया। उसमें फिर कभी अगर मौका मिले तो हम बिल्कुल वो एक्सपीरियंस भी लेंगे। तो इसलिए हम अभी गाड़ी में आए हैं। ये अमृतसर से 15 किलोमीटर पहले ये रेस्टोरेंट है हवाई अड्डा नाम से, और इन्होंने प्लेन ही खड़ी कर रखी है एयर इंडिया की। इसके अंदर बैठ के सब खाना वाना होता है। गाइस एयर इंडिया का प्लेन देख के मेरे को अभी हाल ही में हुई अहमदाबाद वाली जो दुर्घटना है ना, वो याद आ गई। और काफी बड़ा लॉस हो गया ये कंट्री को एक हिसाब से कि 250 प्लस से ज्यादा लोग उसमें मारे गए हैं। और पता नहीं क्या टेक्निकल फॉल्ट था, क्या फॉल्ट था, वो तो अभी इंक्वायरी चलेगी। तो हम पहुंच गए अमृतसर गाइस फाइनली, और मैं जस्ट हूँ अमृतसर गेट के नीचे। मैं दिखा देता जो गोल्डन टेम्पल का कॉरिडोर है उसके पीछे ही है पार्किंग। तो वहाँ गाड़ी पार्क की है और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। घूमा तो मैं काफ़ी जगह था, काफ़ी चीज़ें भी देखी, लेकिन आज का सफ़र सबसे ख़ास है मेरे लिए। क्योंकि इस बार सिर्फ घूमना मकसद नहीं है, लाइफ के एक्सपीरियंस और अपनी लिमिट्स दोनों एक्सपेंड करना है, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो दोस्तों जिस हिसाब की गर्मी है ना, उस हिसाब से हमने जो रात को मत्था टेकने का और दर्शन करने का जो डिसीजन लिया था ना, सही लिया था। मेरे ख्याल से सही था वो, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी है उस हिसाब से तो भाई बुरा हाल हो रखा था हमारा। है अभी बुरा हाल है भाई। हाँ तो जितने भी ये रिलीजियस प्लेसेस होते हैं ना, आपने एक चीज नोटिस की होगी, अच्छी सिंसियरिटी दिखती है सबके फेसेस पे। क्योंकि सच तो सबको पता है, यहाँ अमीर हो चाहे गरीब हो सब बराबर है। और सबको पता है कि हम सब के ऊपर एक पावर है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में मैं बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मतलब लोग बस बैठे हैं और एक मासूम चेहरा लेके बस देखे जा रहे हैं। जो इंसान अपनी लाइफ में जो चीजें रखता है ना, जैसे ईगो, एटीट्यूड, घमंड किसी चीज का, पैसे का घमंड हो गया, इन सब जगहों पे आके वो चीज सारी खत्म हो जाती है। सब यहाँ कुछ ना कुछ मांगने आते हैं, यहाँ सब सरेंडर कर देते हैं। सबको पता है कि हम सब के ऊपर कौन है, उसकी वजह से ही सब कुछ चल रहा है। तो भाई दर्शन हमने कर लिए हैं, मत्था टेक लिया है, और अब हम जा रहे हैं लंगर करने। और मैं बता देता हूँ आपको कि श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर का जो किचन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कम्युनिटी किचन है। यहाँ लाखों लोगों के लिए खाना बनाया जाता है और खिलाया जाता है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत एक पॉजिटिव वाइब जो होती है ना,
कि रिलीजियस प्लेसेस पे जो वाइब आती है वो वाइब कई देर मैं तो बैठा रहा कई देर बिना बोले कुछ, और ऐसे ही जैसे लोग बैठे थे। मेरे पीछे और मेरे मतलब मेरे चारों तरफ जो लोग बैठे हैं वो इनमें से बहुत सारे लोग यहीं सो जाते हैं, और ऐसा इसलिए कि उनकी काफी कुछ श्रद्धा है। कि मेरी भी इच्छा है कभी कि मैं मंदिर या गुरुद्वारे में मतलब भगवान के पास मैं ऐसे रुक सकूं, पर मैं रुकूंगा एक दिन, और उस दिन रुकूंगा जिस दिन एक वो अंदर से आता है ना इंसान के क्राइम वाला कुछ, कि या तो हमने कुछ मांगा और बहुत मेहनत करने के बाद वो चीज हमें मिली है, ऐसा कुछ अगर होगा ना तब मैं बिल्कुल रुकूंगा, मैं बिल्कुल रुकना चाहूंगा। तो अभी हम जाएंगे जो अमृतसर के फेमस कुलचे हैं वो खाने, उसके बाद हम निकल लेंगे घर। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं, एक प्रेमनाथ कुलचे वाला है वो 1947 से वो उनकी शॉप, बड़ा फेमस कुलचा है अमृतसर का। उसके बाद हम चलेंगे घर। वो तो यहाँ रात को भीड़ जाता है, जैसे हम दिन में आ गए थे हम टाइम से, तो उस टाइम पे इतनी भीड़ थी नहीं, लेकिन अब जैसे दिन में गर्मी होती है और रात को थोड़ा सा मौसम सही रहता है, उस हिसाब से भीड़ काफी ठीक ठाक है। सारी चीजें काफी अच्छी हुई आज, लेकिन जो हम प्रेमनाथ कुलचे वाले के पास जो गए थे ना, जो 60 साल पुराना था, तो उनकी शॉप हमें पता चला है कि वो दिन में खुलती है, तो इस टाइम वो बंद है। तो अभी हम आए हैं पंजाबी ढाबा है, इनके भी काफी फेमस है, तो देखते हैं इधर। हाँ? नहीं, पंजाबी ढाबा देखो, उसी पंजाबी ढाबा देखो, ये है पंजाबी ढाबा, ये है जी इनके प्रेमनाथ पास का फेमस, जो तो भी अभी है अभी यही इनके है, चेक कर लेते हैं हम कुलचे, जो भी है अभी यही है। फेमस अमृतसरी कुलचे, और ये देखते हैं, और लस्सी है, देखते हैं कैसे क्या रहता है। तो अभी हम जा रहे हैं, और अभी निकलेंगे, 9:30 हो गए हैं, तो लगभग 3-3.5 घंटे में हम वापस पहुंच जाएंगे, 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। मैं आज खुश हूँ, और वो इसलिए कि जो चीज़ मैं पिछले कई सालों से करना चाहता था उसकी शुरुआत मैंने कर दी है। मैंने बोला भी था कि नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और वो हुआ भी। इस ट्रिप पे मुझे महसूस हुआ कि कभी किसी चीज़ का गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सबसे ऊपर एक एनर्जी है जिसके हाथों में सब कुछ है। और दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ मैं बहुत पहले से शुरू करना चाहता था वो इतनी भी मुश्किल नहीं थी, बस मैंने कोशिश लेट की। पर कोई नहीं, वो कहते हैं ना कि देर आए और दुरुस्त आए। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़े टाइम बाद फिर एक नई कहानी के साथ, क्योंकि सफ़र अभी जारी है।